हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं फैसियोला हिपैटिका के बारे में। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी की थी साइकन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, आपको ये नोन है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस का मेंबर है फैसियोला हिपैटिका। अब इसका कॉमन नेम क्या है स्टूडेंट? लीवर फ्लू। लीवर फ्लू क्योंकि इसका जो प्राइमरी होस्ट है यानी कि जो एडल्ट रहता है वो शिप के लीवर में रहता है, इसीलिए इसका नाम लीवर फ्लू पड़ा स्टूडेंट। और जो सेकेंडरी होस्ट है जहाँ लार्वा स्टेजेस पास होंगी वो स्नेल है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि प्राइमरी होस्ट शिप है और सेकेंडरी होस्ट स्नेल है जहाँ लार्वा स्टेज पास होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लीवर फ्लू। अब हमारे आज के मेन कंटेंट रहेंगे जो हम स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में। देखिए स्टूडेंट, ये एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड आपको दिखाई गई है फैसियोला हिपैटिका की, जिसमें किस तरीके से इसके इंटरनल ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखते हैं एक मोर्फोलॉजी, तो आगे की साइड में आपको माउथ दिखाई दे रहा है जो ओरल सकर के बीच में प्रेजेंट है, फिर गोनोपोर है और उसके बाद एसिटाबुलम जिसको पोस्टीरियर सकर भी कहा जाता है। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि फैसियोला में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। इनकम्प्लीट यानी माउथ तो प्रेजेंट है बट एनस प्रेजेंट नहीं है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे इसकी देखें ये डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो माउथ प्रेजेंट है ओरल सकर के बीच में, फिर मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट है स्टूडेंट, ईसोफेगस आपको दिखाई दे रहा है और किस तरीके से आपको ये डेवलप्ड इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है। इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल तो स्टूडेंट सीधी है, स्ट्रेट, और जो एक्सटर्नल वॉल है वो डाइवर्टिकुला के फॉर्म में फैली हुई है। ये डाइवर्टिकुला क्या है स्टूडेंट? मीजेनकाइम में बिखरे हुए रहते हैं और जो इसका लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है मोनोसैकेराइड शुगर और एमिनो एसिड वगैरह, वो डायरेक्टली देखिए ये इसको डिफ्यूज्ड आउट कर देते हैं मीजेनकाइम में। इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं स्टूडेंट जो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो इससे ये जो डाइवर्टिकुला है ये मीजेनकाइम में न्यूट्रिटिव मटेरियल को डिफ्यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है क्योंकि लास्ट में फेशियस मटेरियल नहीं बनता है स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं, देखिए इसोफेगस प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, डाइवर्टिकुला के फॉर्म में प्रेजेंट है। फूड फीडिंग, ये आपको पता है कि लीवर में रह रहा है, इसलिए ये क्या करेगा, जो बाइल जूस है, टिश्यू पीसेस है, उन्हीं को फूड मटेरियल के फॉर्म में एब्जॉर्व करता है। और डाइजेशन में जैसे लास्ट में क्या प्रोडक्ट मोनोसैकेराइड शुगर्स बन रहे हैं जो कि जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू और डाइवर्टिकुला के थ्रू डिफ्यूज आउट हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं डाइवर्टिकुला के फॉर्म में। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो यहाँ पे किसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, फ्लेम सेल्स, ये आपको ध्यान रखना है, प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स, सोलिनोसाइट सेल्स। तो ये अब फ्लेम सेल्स कैसी दिखाई दे रही है, ये जो फॉलिकल की तरह रेड कलर की बिखरी हुई स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। अगर हम इसकी देखिए फ्लेम सेल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको इस तरीके से दिखाई देती है और ये सीलिया है, ये फ्लक्रिंग करती होती है यानी हिलती डुलती हुई दिखाई देंगी, तो ये फ्लेम्स की तरह, आग की लपटों की तरह दिखाई देंगी। दैट्स रीज़न कि इसका नाम फ्लेम सेल्स का गया है स्टूडेंट। अब अगर हम बात करते हैं इसके देखिए पूरे सिस्टम की, यहाँ पे किस तरीके से फ्लेम सेल्स बिखरी हुई हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम एक कैनाल के फॉर्म में, देखिए फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है, फिर कैपिलरी डक्ट हो गया, नंबर के थ्रू आपको याद करना है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हो गया, फिर किस तरह से ट्विग, जिस तरह से पेड़ की शाखाएं होती है, छोटी शाखा बड़ी शाखा से कनेक्ट होती जाती है और लास्ट में एक्सक्रीटरी कैनाल के फॉर्म में बाहर की साइड ओपन होता है। यहाँ पे सिंगल एक्सक्रीटरी पोर है, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, आपको सिंगल एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है। अब अगर हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो देखिए फैटी एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया लास्ट में इसके बनते हैं स्टूडेंट, ये आपको दिखाई दे रहे हैं इंटरनल ऑर्गन। अब अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेल और फीमेल सेम में प्रेजेंट है यानी हर्मोफोडाइट है। अगर देखिए एंटीरियर टेस्टिस प्रेजेंट है, पोस्टीरियर टेस्टिस प्रेजेंट है, और अगर फीमेल सिस्टम की देखिए तो देखिए ओवरी प्रेजेंट है, ये यूट्रस प्रेजेंट है। देखिए स्टूडेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस प्रेजेंट है, वॉज डिफरेंस रहेंगी, और फीमेल में ओवरी प्रेजेंट है स्टूडेंट और यूट्रस ब्रांच फॉर्म में होता है स्टूडेंट। अगर हम देखें और विटेल एंड ग्रैंड प्रेजेंट है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट देंगी, कैप्सूल के फॉर्म में होंगे इस स्टूडेंट। इसी तरीके से
मेलिस ग्लैंड प्रेजेंट है। लाइफ साइकिल में देखें तो इसमें डिफरेंट लार्वा स्टेजेस प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। प्राइमरी हो शिप, सेकेंडरी हो स्नेल, कैप्सूल फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से ये हर्मोफ्रोडाइट है, मेल और